भारत में जो हमारी कोर्ट की फंक्शनिंग है वो ठीक तरह से नहीं चल रही है। कोर्ट्स में काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन में क्लाइंट्स आते हैं और उनको जब कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, डिले होता है या करप्शन की बात आती है तो उसमें जो जनता का विश्वास खत्म हो जाता है और वो सुसाइड कर रहे हैं। न्यायिक विसंगतियों पर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून में कई विसंगतियां हैं जो आज के समय में सामने आ रही है। उन्होंने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र किया, जो न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना लाजमी है। डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है ताकि न्याय विसंगतियों को दूर किया जा सके। उनके बयान के मुताबिक न्यायिक विसंगतियों को दूर करने के लिए न्यायपालिका को अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करना होगा। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है ताकि न्याय विसंगतियों को दूर किया जा सके। भारत में जो हमारी कोर्ट की फंक्शनिंग है वो ठीक तरह से नहीं चल रही है और इस विषय में हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधान किया कि कोर्ट्स में काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन में क्लाइंट्स आते हैं और उनको जब कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, डिले होता है या करप्शन की बात आती है तो उसमें जो जनता का विश्वास खत्म हो जाता है और वो सुसाइड कर रहे हैं। इसमें हम एक ऐसी जो है वो देंगे गवर्नमेंट को कि जिसके अंदर 6 महीने में केसेस सारे डिस्पोजल हो जाएंगे। अपील जो है 2 महीने में हो जाएंगे ताकि कोई झूठे मुकदमे नहीं डाले। झूठे मुकदमे आदमी इसलिए डालता है कि थोड़ी सी फीस दे के, कोर्ट फीस लगाकर, वकील करके और कई साल तक किसी को तंग कर सकता है। एक ये चीज़ और दूसरा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी प्रधानमंत्री जी ने बात करी तो उसको भी जो है ताकि सबको बराबर, कोई चाहे माइनॉरिटी हो चाहे कोई मेजॉरिटी में, क्योंकि अलग अलग जगह श्रीनगर में हिंदू माइनॉरिटी में कहीं कोई है तो इसका एक कानून एक हो, सबकी बहन बेटियों को बराबर न्याय मिले, उसके बारे में भी जो है सरकार को ये इम्प्लीमेंट अब करना चाहिए। वन नेशन वन कमीशन पर क्या आपका राय है सर, जिस तरह से भारत सरकार ने इसको लेकर के बिल पास किया है? ये बहुत अच्छा है, परंतु जो ये बात आ रही है कि 2034 से करेंगे, ये एक बड़ा लंबा नेक्स्ट इलेक्शन ही होना चाहिए, ना कि 10 साल के बाद होना चाहिए। इससे जनता को जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो थी वो रुक जाती थी, क्योंकि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से गवर्नमेंट कोई फंक्शन नहीं कर पाती है, कोई अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है और एक बार में ही सब चीज़ों का इलेक्शन जब हो जाएगा तो इस तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी। खर्चे पॉलिटिकल पार्टी के भी बढ़ते हैं थे, अभी इलेक्शन कमीशन के बढ़ते थे, स्टाफ जो हम ड्यूटीज पर लगाते हैं ऑफिसर्स को, उसका खर्चा और टाइम बढ़ता था। तो एक बार होगा तो ये सबका फायदा होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और जो जुडिशियरी सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो दबाव की बात कही जाती है जुडिशियरी पर वो ठीक हो सकता है। वो जब जल्दी केस डिसाइड होंगे नए भी, क्योंकि अभी तो केसेस हमारे ये कहते हैं कि नोटिस दूसरी पार्टी को खुद क्लाइंट देगा, उनका वकील देगा, कोर्ट में डाल के कोर्ट में वो डाक से भेजेगा, ईमेल पर भेजेगा, दूसरी पार्टी को ईमेल पर भेजेगा, उसी की वो सर्विस हो जाएगी और दूसरी पार्टी भी अपना जवाब दावा जो है कोर्ट में ऑनलाइन देगा, डाक से भेजेगा और दूसरे वकील को भेजेगा। और इस तरीके से कोर्ट के पास तो जब ये सारी सर्विस और ये
प्लीडिंग्स पूरी हो जाएंगी जब इश्यूज बनाकर एविडेंस लिख के, और वो डिसाइड जो है ट्रायल जो है 6 महीने में पूरी हो जाए, और जो अपील है वो 2 महीने के अंदर, क्योंकि अपील अपने आप ही दूसरे को नोटिस दें, अपने आप ही दूसरी पार्टी जो है बिना कोर्ट के नोटिस के अपना जवाब दे, कचहरी में जमा कराए, दूसरी पार्टी को करे, और अगली तारीख के जो है कोर्ट उनकी आर्गुमेंट सुन के डिसीजन दे। तो ये बात मतलब किसी फोरम पर आपने रखी है? हमने पर्सनली बोला था चीफ जस्टिस को। अब इन हालात में जो ये बच्चे ने सुसाइड किया है, ये बहुत वो हो गया, इसकी हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रधानमंत्री जी को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पूरी स्कीम जो है किस तरीके से स्पीडी डिस्पोजल हो सकता है, ये स्कीम देंगे। क्या ऐसा महसूस होता है सर कि जिस प्रकार से महिलाओं को अधिकार देने के कारण कुछ ऐसा नहीं लगता है कि उन लोगों के साथ में कानून में इतनी ज्यादा छूट दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ करके, और पीड़ित पक्ष जो कि हमेशा पुरुष होता है उसको सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाता है, उसकी बात कोर्ट मानता तक नहीं है सर। देखिए, जब जल्दी केसेस डिस्पोजल हो जाएंगे तो कोई झूठे एलिगेशन भी नहीं लगा पाएंगे। दिक्कत होती है झूठे एलिगेशन एक बार लगा दो और फिर कई साल तक उस केस का डिस्पोजल नहीं होता है, तभी आदमी लंबे केस दुनिया दूसरे को तंग करता है। जब ये पता होता है कि 2 महीने में 6 महीने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में वो कोई झूठी एलिगेशन झूठे मुकदमे कोई नहीं डालेगा। मतलब आप भी मानते हैं कि कोई भी केस जो इतने लंबे दिन तक चलते रहते हैं या बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए रहते हैं, उसको सरकार को कुछ ऐसा अध्यादेश लाना चाहिए, नियम कानून लाना चाहिए जिससे जल्दी डिस्पोजल हो। जी जी जी, ऐसा भी आप चाह रहे हैं? हाँ, यही। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये प्रोसीजर को चेंज करना पड़ेगा। कोर्ट मैनेजमेंट जो अभी क्या होता है, एक कोर्ट के अंदर 100 केस लगा दिए हैं। केस उतने लगे जो जज सुन सके, उतने केस एविडेंस में लगाए जितने की एविडेंस लिख सके। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाइए, ट्रायल कोर्ट में, एक एक कोर्ट में 100 केस, 70 केस, 20 केस एविडेंस के, जबकि एक केस में भी एविडेंस पूरी नहीं लिखी जा सकती अगर उसकी गवाही आ जाए। जब गवाही पहली बार लाता है क्लाइंट, परंतु जब देखता है कि यहाँ तो तारीख का टाइम ही नहीं आया, जज साहब ने शाम को कह दिया अब टाइम नहीं बचा है, और उसमें एक केस की भी एविडेंस नहीं लिखी जाती है, जबकि एविडेंस बुला ली 10 केसों में, तो उससे जो गवाह भी होते हैं वो अगली बार आते नहीं है। वो कहते कि हम जाएंगे नहीं, हमको ऐसे बिठा दिया, डाइट मनी कितने, 100 रुपये 200 रुपये, नुकसान उसका इतना हो जाता है। तो अगर जब केस 2 केसेज में गवाही होंगी, 4 केसेज में आर्गुमेंट का ही लगा होगा, तो हर वकील तैयार होके आएगा, हर एक क्लाइंट अपनी गवाह की अगर इसकी तारीख है तो गवाही के लिए लाएगा। एक सवाल यह भी है, लगातार इसको उठाया जाता है, कई नेता भी उठाते हैं, चाहे सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, कॉलेजियम सिस्टम जो है, उस पर बड़ा प्रहार होता है, क्यों, उसको उस पर क्या राय होगी? देखिए, कॉलेजियम ये बात ठीक है, हर जगह अलग अलग सिस्टम है वर्ल्ड में। कई जगह जजेज जो जज सुन सके उतने केस एविडेंस में लगाए जितने की एविडेंस लिख सके। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाइए, ट्रायल कोर्ट में, एक एक कोर्ट में 100 केस, 70 केस, 20 केस एविडेंस के, जबकि एक केस में भी एविडेंस पूरी नहीं लिखी जा सकती अगर उसकी गवाही आ जाए। जब गवाही पहली बार लाता है क्लाइंट, परंतु जब देखता है कि यहाँ तो तारीख का टाइम ही नहीं आया, जज साहब ने शाम को कह दिया अब टाइम नहीं बचा है, और उसमें एक केस की भी एविडेंस नहीं लिखी जाती है, जबकि एविडेंस बुला ली 10 केसों में, तो उससे जो गवाह भी होते हैं वो अगली बार आते नहीं है। वो कहते कि हम जाएंगे नहीं, हमको ऐसे बिठा दिया, डाइट मनी कितने, 100 रुपये 200 रुपये, नुकसान उसका इतना हो जाता है। तो अगर जब केस 2 केसेज में गवाही हो, 4 केसेज में आर्गुमेंट का ही लगा होगा, तो हर वकील तैयार होके आएगा, हर एक क्लाइंट अपनी गवाह की अगर उसकी तारीख है तो गवाही के लिए लाएगा। एक सवाल यह भी है, लगातार उठाया जाता है, कई नेता भी उठाते हैं, चाहे सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों,
जो नियुक्ति प्रक्रिया है, कॉलेजियम सिस्टम जो है, उस पर बड़ा प्रहार होता है, तो उसको उस पर क्या राय है? देखिए, कॉलेजियम, ये बात ठीक है, हर जगह अलग अलग सिस्टम है वर्ल्ड। कई जगह जजेज ही लगाते हैं, कई जगह जजेज प्रपोज करते हैं और वहाँ की पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको फाइनलाइज करती है। तो ये जरा सा उनको केवल चाहे कॉलेजियम ही करे, परंतु जिनके नाम रिकमेंड कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, उनके नाम पब्लिक में अपनी वेबसाइट पे लगाने चाहिए। और जब भी नाम कंसिडर करने हैं तो वो एप्लीकेशन मंगाए। ये नहीं कि चुपके से 3 जजेज मिलके किसी के भी नाम भेज दें। तो ये आप भी मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो अभी वर्तमान में है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है? पूरी तरीके से कोई भी सिस्टम ठीक नहीं होता। पहले ये था कि एग्जीक्यूटिव का था कि एग्जीक्यूटिव जो है वही डिसीजन ले लेती थी, वो पॉलिटिकल आदमियों को अपने को लगा लेती थी। तो इसके अंदर अगर ये हो जाएगा कि आपको एक टाइम दें कि इस तारीख तक जो है किसी को जो जज बनना चाहता है वो चीफ जस्टिस को अपने बायोडेटा दें और वो वाले बायोडेटा और उनके नाम हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर डिस्क्लोज करे जाएं। आम पब्लिक को उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन करने का कि ये अच्छा है या खराब है, वोटिंग करने का। हाँ, वोटिंग एग्जैक्टली नहीं, उनके ऑब्जेक्शंस देने का उनको टाइम मिले और उन ऑब्जेक्शंस को कॉलेजियम जो है कंसीडर करे, उसकी इंक्वायरी करें और उसके बाद डिसीजन। सरकार की दखल अंदाजी फाइनली तो सरकार को करना। कई बार इसी सरकार ने कई रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की नहीं मानी और वो सही थे, क्योंकि जहां कोई फॉरेनर से शादी कर रखी है तो उससे हमारे देश की सुरक्षा पे अगर उनको जज लगा दी तो एक कहते हैं कि इंडिया में इन लॉज का भी असर रहता है। तो हमको जब हम जज लगाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बार जज लगा दिया उसको हटाने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत आसान नहीं है। तो इसलिए लगाते वक्त ही हमको बड़ा ध्यान करना है कि जज जो लगे वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में और हिंदुस्तान की सभ्यता के बारे में जाने और वो उस पर काम करें। एक छोटा सा सर स्तर से इन तमाम मुद्दों पर जो सरकारी कोर्ट का जो स्थिति है उस पर क्या आप करना चाह रहे हैं अभी परिणाम में क्या होगा? हम रिप्रेजेंटेशन अपनी स्कीम भारत सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देंगे ताकि वो कंसिडर करके और उसको इम्प्लीमेंट करें। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।